बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, दुनिया का एक अजीब वाक़या जो कि एक दरवेश जन्नत के महल बेचता था और लोग उनका मजाक उड़ाते थे कि जा दरवेश, तेरे पास तो कपड़े नहीं, पहनने को जूते नहीं और तू हमें जन्नत का महल देगा। जी हाँ, ये वाक़या एक बादशाह और उसकी मलका जुबैदा का है। मोहतरम नाजरीन, इस वाक़े से मुतल्लिक सारे सवाल इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे गुजारिश की जाती है कि इस वाक़े को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए वीडियो में आखिर तक हमारे साथ बने रहें। खलीफा हारून रशीद के दौर में बगदाद में एक दरवेश रहते थे। उन दरवेश का नाम बलोल दाना था। बलोल दाना दुनिया के एक तारीखी दरवेश कहलाते थे। उनका कोई घर, कोई ठिकाना नहीं था। वो अमूमन शहर में नंगे पाँव फिरते थे और जिस जगह थक जाते वही डेरा डालते। बाज लोगों ने उन्हें मजूब लिखा है कि ये अल्लाह की तजल्लियात और इश्क में गुम रहते थे और अपने इर्द गिर्द के माहौल से बेखबर होते थे। बहुत कम लोगों की तरफ इल्तफात करते थे और जब कभी अवामुन्नास की तरफ मुंह करते तो हिकमत दानाई की अजीब व गरीब बातें करते, जिससे पता चलता है कि ये अल्लाह के बहुत बड़े वली व कामिल थे। उनका असल नाम वहाब बिन अमरू था। तो ऐसा हुआ कि एक दिन बलोल दरिया के किनारे बैठे साहिल की गीली रेत को अपने सामने जमा करके उसके ढेरियां बना रहे थे और मलका जुबैदा अपने महल के झरोखे से बड़े अनमनाक से उनको ये काम करते देख रहे थी। वो मिट्टी की ढेरे बनाती और फिर अपने हाथ से ही उसको मुसमार कर देते। मलका ने झरोखे से उतरकर अपनी सहेलियों के हमरा दरिया के किनारे आ गई और बलोल से पूछा, क्या कर रहे हो बलोल? बलोल ने अदाए बेनियाजी से कहा, जन्नत के महल बना रहा हूँ। मलका ने सवाल किया, अगर कोई तुमसे ये महल खरीदना चाहे तो क्या तुम इसको फरोख्त करोगे? बलोल ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं बनाता भी हूँ और फरोख्त भी करता हूँ। तो बताओ, एक महल की कीमत क्या है? मलका के सवाल करते ही बलोल ने बेसाख्ता कहा, 3 दरम। मलका जुबैदा ने उसी वक्त अपने कनीजों को हुक्म दिया कि बलोल को 3 दरम अदा किए जाएं और अदा कर दिए गए। ये तमाम वाक़या मलका ने अपने शोहर खलीफा हारून रशीद को बताया। खलीफा ने उस वाक़े को मजाक में टाल दिया। रात को हारून रशीद सोए तो उन्होंने ख्वाब में जन्नत के मनाजिर देखे। आबशारी, मरगजारी और फूल फूल वगैरह देखने के अलावा बड़े बड़े ऊंचे खूबसूरत महलात भी देखे। एक सुर्ख याकूत के बने हुए महल पर उन्होंने जुबैदा का नाम लिखा हुआ देखा। हारून रशीद ने सोचा कि मैं देखूं तो सही, क्योंकि ये मेरी बीवी का घर है। वो महल में दाखिल होने के लिए जैसे ही दरवाजे पर पहुँचे तो एक दरबान ने उन्हें रोक लिया। हारून रशीद कहने लगे, इस पर तो मेरी बीवी का नाम लिखा हुआ है, इसलिए मुझे अंदर जाना है। दरबान ने कहा, नहीं, यहाँ का दस्तूर अलग है। जिसका नाम होता है उसी को अंदर जाने की इजाजत होती है, किसी और को इजाजत नहीं होती, लिहाजा आपको दाखिल होने की इजाजत नहीं है। जब दरबान ने हारून रशीद को पीछे हटाया तो उनकी आंख खुल गई। बेदार होने पर फौरन ख्याल आया कि मुझे तो लगता है कि बलोल की दुआ जुबैदा के हक में अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ कबूल हो गई। वो सारी रात उसी अफसोस में करवटें बदलते रहे। चुनाचा वो शाम को बलोल को तलाश करते हुए इधर उधर देख रहे थे कि अचानक उन्होंने देखा कि बलोल एक जगह बैठे उसी तरह का मकान बना रहे हैं। हारून रशीद ने अस्सलाम वालेकुम कहा। बलोल ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। हारून रशीद ने पूछा, क्या कर रहे हैं? बलोल ने कहा, जन्नत के महल बना रहा हूँ। हारून रशीद ने पूछा, बेचोगे? तो बलोल ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं बनाता भी हूँ और फरोख्त भी करता हूँ। तो बताओ, एक महल की कीमत क्या है? बलोल ने बेसाख्ता कहा, तेरी पूरी सल्तनत। हारून रशीद ने कहा, मैं इतनी रकम तो नहीं दे सकता। कल तो आप 3 दरम के बदले दे रहे थे और आज पूरी सल्तनत मांग रहे हैं। बलोल दाना ने कहा, खलीफा, कल बिन देखे मामला था और आज तुम महल देख कर आए हो। खलीफा ये सुनकर घुटनों के बल बलोल दाना के सामने मायूस होकर बैठ गए और कहा, हजरत, आप मुझसे मेरी सारी सल्तनत ले लें और मुझे एक महल दे दें। जब बलोल दाना ने खलीफा की आजी देखी तो कहा कि मैं तुम्हारी इस सल्तनत का क्या करूँगा, जाओ अपनी सल्तनत अपने पास रखो, इस महल को भी तुम्हारे लिए 3 दरहम में फरोख्त करता हूँ। सुभान अल्लाह। तो मोहतरम नाजरीन,
آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔